नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल पे। हमारा नाम है रेयान जुनेजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि अब साइक्लोन का सेक्शन शुरू हो चुका है, यानी कि आप सभी को पता होगा, नहीं नहीं है तो हम बता देते हैं कि अप्रैल, मई और कभी कभी मानसून से पहले जून तक जो भी ये जो 3 मंथ है, इसमें बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई भी साइक्लोन बनते हैं। ये हमने कई सालों से देख रहे हैं, क्योंकि अब जो है पहले से साइक्लोन की इंटेंसिटी भी बढ़ चुकी है और इसका जो साइक्लोन की बनने का जो फैला हुआ है, यानी कि अब साइक्लोन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। पहले क्या होता था कि साल में 1-2 साइक्लोन बन जाए तो वो बात अलग थी, एक भी बनता था तो बनता था, नहीं तो नहीं बनते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि साइक्लोन का क्लाइमेट चेंज के असर की वजह से साइक्लोन का विस्तार और इसका प्रमाण है, यानी कि साइक्लोन बनने की इंटेंसिटी ये सब बढ़ गई है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जो कि हमने 2020 में ही देखा था कि अम्फान तूफान जो कि 15 मई को लगभग इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर हिट किया था, तब पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के ऊपर हिट किया था, तब इन्होंने सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में ये पश्चिम बंगाल के ऊपर हिट किया था और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। यानी कि एक तरीके से जड़ प्रलय का चालू हुआ था। इतने तेज, यानी कि इतना बड़ा साइक्लोन, यानी कि सुपर साइक्लोन से बड़े कोई कैटेगरी नहीं होती है। साइक्लोन की कैटेगरी क्या होती है, ये भी हम इस वीडियो में आपको अंदाजा बता देंगे। और जो है अब इस वीडियो में बात करेंगे कि अप्रैल के जो भी बचे दिन है ये, और मई या जून, इसमें कोई साइक्लोन बनने की संभावना है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे और भारत के कौन कौन से तट पे खतरा बना हुआ है, ये हमको डबल अंदाजा बताने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी ये फोरकास्ट लॉन्ग है, हम आपको केवल अंदाजा बता सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी ऐसे ही मौसम की ऐसे ही अच्छी और सटीक खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइक्लोन की कैटेगरी कौन कौन से कैटेगरी के होती है। तो पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहले बंगाल, कोई भी हम आपको एग्जांपल लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बना पहले, तो उसको पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। पहले कैटेगरी है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इससे इसके नीचे कोई कैटेगरी नहीं है। पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, उसके बाद ये सशक्त होकर एज अ लो प्रेशर एरिया, यानी कि हम एक शॉर्ट में आपको बताएं तो एल बनता है, यानी कि एज अ लो प्रेशर एरिया बनता है। उसके बाद लो प्रेशर एरिया के बाद अगर और ज़्यादा मजबूत होता है ये सिस्टम, तो इसको कैटेगरी वेल मार्क, यानी कि YM और L बनता है, यानी कि WML, यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी को में इसमें कैटेगरी दिया जाता है। उसके बाद ये सिस्टम कोई भी मजबूत होता है तो उसको डिप्रेशन की कैटेगरी, यानी कि डिप्रेशन की साइक्लोन की 2 की डिग्री नीचे, यानी कि डिप्रेशन D, यानी कि शॉर्ट में हम कहते हैं। आप सभी न्यूज़ चैनल या कोई भी वेदर से जुड़ा हुआ कोई भी चैनल होगा उसमें भी आप ये देखेंगे, अगर डिप्रेशन बनता है तो उसको D, यानी कि शॉर्ट में D कहा जाता है। उसके बाद अगर मजबूत होता है कोई सिस्टम तो उसको डीप डिप्रेशन की कैटेगरी मिलती है, यानी कि साइक्लोन की एक कदम भी नीचे, यानी कि साइक्लोन की कैटेगरी में एक कदम भी नीचे होता है, उसको डीप डिप्रेशन कहते हैं, यानी कि डबल D। इस तरह से कुछ होता है, ये डीप डिप्रेशन कैटेगरी होता है। उसके बाद अगर सिस्टम मजबूत बनता है तो उसके बाद साइक्लोन बन जाता है, यानी कि चक्रवाती तूफान के रूप में बदल जाता है, उसको साइक्लोन की कैटेगरी मिल जाती है, जो कि जो है C और S, यानी कि साइक्लोन, यानी कि शॉर्ट में होता है। उसके बाद भी साइक्लोन कैटेगरी है, लेकिन उससे जाने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानकारी देनी पड़ेगी। तो साइक्लोन तक की कैटेगरी हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इस तरीके से सिस्टम बनते हैं, उस तरीके से साइक्लोन का रूप लेते हैं। और हम आपको इतना बता सकते हैं कि इसके जो आखिरी कैटेगरी होती है वो सुपर साइक्लोन होती है, वो बहुत बड़ा साइक्लोन होता है, वो अगर आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि छोटी मोटी सुनामी आ गई है ऐसा आपको लगता है, लेकिन हम भगवान से तो प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई, कहाँ पे भी ऐसा साइक्लोन, भारत के तट या कोई भी दुनिया में ऐसा साइक्लोन आए जो कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को वो डैमेज करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो डैमेज करता है, तो वो उसको तो कोई भी नहीं चाहता कि वो आए, बस इतना ही होता है। अब बात करते हैं कि अप्रैल में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कैसी हलचल रह सकती है। उसके बाद मई और जून की बात करेंगे और इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि इस साल कितने चक्रवाती तूफान बन सकते हैं मानसून से पहले और मानसून के बाद 2025 के साल में। तो अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में दोस्तों अभी फिलहाल आज, यानी कि आज 6 तारीख है, तो आज क्या है कि बंगाल की खाड़ी में एक हलचल बढ़ सकती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, थोड़ा सा मजबूत हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी मजबूत होगा तो ये लो प्रेशर तक की कैटेगरी तक जा सकता है, उससे ऊपर इसके ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में जितने तापमान होने चाहिए समुद्र की सतह के तापमान इतने नहीं है, फेवरेबल नहीं है कंडीशन, तो इसलिए लो प्रेशर के ऊपर तक अभी फिलहाल इसके जाने की संभावना नहीं है। हाँ, अगर इसमें कोई भी बदलाव या चेंज होगा तो मैं आपको आगे जरूर से इसका अपडेट, इसके बारे में मैं आपको आगे जरूर से अपडेट कर दूंगा कि हाँ अब ये मजबूत होगा और अब इसके लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनने की संभावना है, यानी कि डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन बनने की संभावना, ऐसा कोई भी होगा तो मैं आपको आगे जरूर से बता देंगे। अभी
फिलहाल इससे कोई भी उम्मीदें नहीं है। ये केवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, उससे भी ज़्यादा ये लो प्रेशर की कैटेगरी तक जा सकता है, वो भी 7-8 तारीख करेगा। 9 तारीख से ये भी बंगाल की खाड़ी में ही कमजोर पड़ जाएगा। इसका असर कोई बात के तट पे नहीं है, केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज और कल बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है और हो सकता है कि कुछ इलाकों में कुछ तेज हवाएं भी चले और कुछ इलाकों में 1-2 जगह हल्की फुल्की समुद्र की लहरें भी तेज उठे, ऐसी संभावना फिलहाल हमें संभावना नजर आ रही है। इसके कोई भी भारत के तट पर खतरा नहीं है, कोई भी ये बड़ा सिस्टम बने ऐसी संभावना, चक्रवाती तूफान वगैरह बने, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। अब बढ़ते हैं अप्रैल के आखिरी दिन, इसमें क्या होने वाला है। तो 15 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में भी कोई भी अरबियन सी या बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने ऐसी संभावना अभी फिलहाल हमें संभव नजर नहीं आने वाली, यानी कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नहीं है। हाँ, हलचल तो होती रहेगी, मतलब कि लो प्रेशर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे बन सकते हैं, ऐसी संभावना अप्रैल में नजर आ रही है। साइक्लोन बनने की संभावना कोई भी अभी फिलहाल हमें संभव नजर अप्रैल में नहीं आ रही। अगर ऐसा कोई भी होगा, बीच में इसमें बदलाव होगा, चेंज होगा, तो मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा कि हाँ अब बनने वाला है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में। अभी फिलहाल ऐसी कोई भी संभावना नहीं है और ऐसी गफलत में मत रहिए। कई सारी न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया पे ये कई चल रही होगी कि अप्रैल में बनेगा चक्रवाती तूफान, अरब सागर में बनेगा, बंगाल की खाड़ी बनेगा, कोई भी नहीं होना है। ये सब अपने न्यूज़ और व्यूज़ निकाले का कामकाज है। अब बात करते हैं कि मई में क्या होगा अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी। पहले अरबियन सी की बात करते हैं कि मई में अरब सागर में क्या कोई चक्रवाती तूफान बनेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मई में जरूर से एक चक्रवाती तूफान अरबियन सी में बन सकता है। अब ये बनेगा कहाँ पे जाएगा, इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, इसके आमतौर पर ट्रैक क्या होते हैं ये हम आपको बता देते हैं। अरब सागर में जो भी चक्रवाती तूफान बनते हैं उसके ट्रैक क्या होते हैं हम आपको बता देते हैं। तो पूरा इस वीडियो में अंत तक बनेगा। तो अरबियन सी में कोई भी चक्रवाती तूफान बनता है तो उसका ट्रैक होता है ओमान, यमन, ईरान और पाकिस्तान, और कभी कभी हमारे भारत में गुजरात तक ये साइक्लोन पहुंच सकते हैं। यानी कि इसके ट्रैक लगभग 4 से 5 होते हैं। यमन 1, ओमान 2, ईरान 3, पाकिस्तान 4 और हमारे भारत में 5, यानी कि इसके 5 ट्रैक होते हैं। अरबियन सी में जो भी चक्रवाती तूफान उसके आमतौर पर 5 ट्रैक होते हैं। यही जो 5 ट्रैक है, इसमें 5 में से एक ट्रैक को ये फॉलो करते हैं चक्रवाती तूफान जो भी अरबियन सी में बनते हैं वो। और बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवाती तूफान बनते हैं वो कौन कौन से ट्रैक को फॉलो करते हैं हम आपको बता देते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा 3, पश्चिम बंगाल 4, बांग्लादेश 5 और म्यांमार 6, यानी कि 6 ट्रैक को ये बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवाती तूफान बनते हैं, कोई भी साइक्लोन बनते हैं तो ये 6 ट्रैक को फॉलो करते हैं। और अरबियन सी में यमन, ओमान 2 और ईरान 3, पाकिस्तान, या लगभग अरबियन सी में जो भी साइक्लोन बनते हैं वो 5 ट्रैक को फॉलो करते हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवाती तूफान या साइक्लोन बनते हैं वो 6 ट्रैक को फॉलो करते हैं। इस 6 ट्रैक में से कोई भी एक ट्रैक में जाते हैं। ये आमतौर पर इसके नॉर्मल ट्रैक है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। हम आपको ये नहीं बताने कि इस साल कोई भी साइक्लोन बनेगा तो यहाँ पे जाएगा, ऐसे अभी फिलहाल कोई भी संभावना बनने की नहीं। अगर होगा तो इस 6 में से कोई भी ट्रैक फॉलो कर सकते हैं। अरबियन सी में इस 5 में से, अरबियन सी में बनेगा तो इस 5 में से कोई भी ट्रैक को फॉलो कर सकता है। तो इस तरीके से आमतौर पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनते हैं उसका हमने आपको पूरा डिटेल में बताने का प्रयास किया कि अरब सागर में जो बनते हैं वो इस 5 ट्रैक को फॉलो करते हैं। हमको नाम भी बता दिया, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। यमन, ओमान, ईरान, पाकिस्तान और कभी कभी हमारे बात के गुजरात तक आते हैं। तो ये 5 ट्रैक अरबियन सी का होता है। 6 ट्रैक बंगाल खाड़ी में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इसमें भी 3 से 4 स्टेट हमारे भारत के, बाकी 2 दूसरे देश है यानी कि बांग्लादेश और म्यांमार। आमतौर पर बंगाल खाड़ी में बनते हैं ये साइक्लोन, ये इस ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो ये हम आपको पूरा बताने का प्रयास किया कि आमतौर पर ये साइक्लोन बनते हैं, इस ट्रैक को फॉलो करते हैं। अब मई में बात करते हैं कितने साइक्लोन कहाँ पे बन सकते हैं। तो मई में दोस्तों बात करें तो अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी दोनों में संभावना बन रही है कि साइक्लोन एक बनेगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि दोनों में एक साथ बनेगा, ऐसा कभी कभी होता है, आमतौर पर नहीं होता है, ऐसा कभी होता है। लेकिन मई में कभी आप हम एग्जाम्पल ले देते हैं कि हाँ मई में आप मान के चलिए कि पहले सप्ताह में अरबियन सी में बना तो दूसरे सप्ताह में बंगाल खाड़ी में बनेगा, ऐसी संभावना है। अगर पहले सप्ताह में बंगाल खाड़ी में बना तो दूसरे सप्ताह अरबियन सी में बन सकता है, ऐसी संभावना अभी फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है। यानी कि मई में 2 चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नजर आ रही है। पूरी संभावना है कि 2 चक्रवाती तूफान बनेंगे, एक अरबियन सी में बनेगा या एक बंगाल खाड़ी में। ये कभी भी बन सकते हैं, मई के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, आखिरी सप्ताह और सेकंड हाफ में भी बनने की संभावना है। लेकिन जरूर से बनेंगे बंगाल खाड़ी या अरब सागर में, ऐसी संभावना अभी फिलहाल अभी के मुताबिक संभव नजर आने वाली है। अब बात आती है जून की। तो जून में बंगाल की खाड़ी में तो संभावना कम है कि जून में कोई चक्रवाती तूफान बनेगा, क्योंकि जून में आप सभी को पता है कि 1 जून को केरल पे मानसून अवसर करता है, उसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जो है मानसून का भी अलग से वीडियो आपको बताने का प्रयास करेंगे, कहाँ पे किस तारीख को मानसून अवसर करता है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको 2-3 दिनों में ये वीडियो मिल जाएगा। पहले इसके बारे में बात करें तो 1 जून को आप सभी को पता है कि मानसून केरल पे अवसर करता है, तो उसके बाद जो है मानसून आगे बढ़ता है। तो बंगाल की खाड़ी में जून में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना अभी फिलहाल हमें कम संभव नजर आने वाली। अगर इसमें कोई भी चेंज या बदलाव होगा तो हम आपको मई में जरूर अपडेट कर देंगे। लेकिन अरबियन सी में जरूर से जून में भी एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नजर आने वाली, यानी कि इस बार जो है संभावना है कि 5
चक्रवाती तूफान बन सकते हैं। 4 से लेकर 5 चक्रवाती तूफान एक मानसून के बाद भी बन सकता है अरब सागर या बंगाल खाड़ी में। कब बनेगा उसके बारे में भी आपको इसके बाद में बता देंगे। तो अरब सागर में जून में भी संभावना है, जून में बंगाल की खाड़ी में संभावना नहीं है कि चक्रवाती तूफान बनेगा। तो इस तरीके से अपडेट है, 2 मई में 2 चक्रवाती तूफान बनेंगे और जून में एक अरब सागर में चक्रवाती तूफान बने, ऐसी संभावना फिलहाल हमें संभव नजर आने वाली है। और जो है मानसून के बाद अरबिन सी या बंगाल खाड़ी में भी चक्रवाती तूफान बन सकता है, ऐसी संभावना अभी के मुताबिक नजर आ रही है। इसमें कोई भी बदलाव चेंज आएगा तो हम आपको आगे जरूर से अपडेट कर देंगे। फिलहाल चक्रवाती तूफान का ये अपडेट है, जो है 4 से लेकर 5 बन सकते हैं। इसमें 2 एरन मार्जिन है, 2 कम बनते तो 3 बनेंगे और 2 ज़्यादा बनते तो 5 बन सकते हैं। यानी कि इस बार जो है चक्रवाती तूफान बनेंगे वो बात कई भागों में तबाही भी मचा सकते हैं। कहाँ कहाँ पे तबाही मचाएंगे इसके बारे में आपको आगे जरूर से अपडेट कर देंगे। अभी फिलहाल ये अपडेट है कि इतने तूफान बन सकते हैं, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अप्रैल में संभावना कम है, अगर इसमें कोई भी बदलाव चेंज होगा तो मैं आपको आगे जरूर से अपडेट भी करता रहूँगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।